हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग भी हमारा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा आप लोग हमारा व्लॉग देख रहे हैं। तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे आपके कमेंट करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, असल में हमें हिम्मत मिलती है, हमें पता चलता है कि भाई हमें आप लोग चाहते हैं, हमारा व्लॉग आप लोग देखते हैं। तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा बिना झिझक के। तो चलिए हम अपने काम के साथ में आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। और कभी कभी ना हमारे साथ में ऐसा होता है ना कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है, हम क्या करें। मतलब है कि ये है कि पूरा दिन तो ना कभी कभी सोचने में ही निकल जाता है और ना मन में फीलिंग्स ऐसी आती है कि कुछ ना ही करे और अपने आप ही दुखी से लगती है। मेरा साथ तो हमेशा होता है। तो मैं प्रॉपरली काम भी नहीं कर पाती हूँ। सच बताऊँ तो ना मेरा मन भी अभी स्थिर नहीं है, वही बोलते हैं ना, स्थिर नहीं है मन, कि क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो लगता है छोड़ दूँ सब कुछ और एकांत में रहूँ कुछ दिन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। सब कुछ करके देख लिया है, वो ज़िंदगी जैसे चल रही है, जैसे जो कुछ चल रहा है वो वैसे ही रहेगा, कितना भी आप कोशिश कर लो लेकिन नहीं है। कहते हैं कि जब तक ऊपर वाले की मर्ज़ी ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और ना आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है 9 बजे से। हाँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे काम नहीं करने देती है, उसको गोदी चाहिए होती है। तो अभी ना उसको जैसे तैसे मैंने सुला कर ही मैं काम कर रही हूँ। तो ये समथिंग 9 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने बात ले लिया था, सारा काम हो चुका था और बस जो घर में सफाई थी वो रह गई थी। और अभी चल रही इन दिनों नवरात्रि और माता रानी की कृपा मुझ पर इस बार नहीं थी। तो मैं मतलब मेरे 4-5 दिन ऐसे ही निकले हैं और अब सोचती हूँ कि कुछ करूँ। तो बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। जो भी है, जैसा चल रहा है, माता रानी सब जानती है, क्या ही कर सकते हैं, उनकी मेहरबानी है। तो ठीक है, इस बार नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, जितने भी दिन हैं सेवा के तो वो कर लेंगे माता रानी के। और चलिए, यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई है। मतलब आगे वाले कमरे की मैंने लगा दी थी, यही रूम रह गया था क्योंकि बच्चे खेलते खाते पीते हैं तो इसमें आराम से ही लगता है। और इसके बाद में लगा लूँगी मैं पोछा। और सच है ना कि जब हमें कुछ भी समझ में ना आए ना, मतलब हमारा मन परेशान हो, हमारा दिमाग काम ना करे, हमें कुछ भी समझ में ना आए, तो मैं तो भगवान जी पर छोड़ देती हूँ कि आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, आप ही कुछ करिए, आप ही कुछ राह दिखाइए जिससे मैं निसंकोच होकर चल सकूं और निरंतर आगे बढ़ सकूं। तो चलिए हम अपने काम में आगे बढ़ते हैं, अपने व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। बातें हो गई बहुत सारी और जो है काम ख़त्म नहीं होते हैं हम महिलाओं के, सभी जानते हैं। चाहे कितने ही बजे उठ जाओ आप, कितनी ही जल्दी उठ जाओ, लेकिन अगर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो वो लोग कभी टाइम पर फ्री नहीं हो सकते। सोचकर तो बहुत कुछ रखते कि नहीं इतने बजे हम फ्री होकर इतना काम कर लेंगे, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हो पाता है। और अभी ना सच में बच्ची की तबीयत ख़राब है। ये व्लॉग भी मैं बड़े मुश्किल से पहुंचा पा रही हूँ। मैं किस तरह से वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्या कब कैसे काम कर रही हूँ, मुझे ही पता है कि, पर कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर बड़ा बुरा लगता है। फिर हम हिम्मत हार जाते हैं यार, मन नहीं करता है पता है वीडियो का काम करने का, कि नहीं जो चल रहा है ना चलने दो, सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है तो फिर क्या ही मतलब है इतनी मेहनत करने का। आज ना बहुत दिनों के बाद में चलो सोचा कि कुछ तो अलग किया जाए। और इधर मैंने जो कपड़े थे ना वो पहले ही निरमा में भिगो कर रख दिए थे ताकि पोछा लगाऊंगी तब तक अच्छे से जो है भीग जाएंगे। उसके बाद में मैंने कपड़े धुल कर डाल लिए थे। हम महिलाएं जानती हैं भाई, जिनके घर में रूल्स होते हैं उनको पता होता है कि जिस दिन सिर धुला जाता है उस दिन बहुत सारे कपड़े निकलते हैं। तो बहुत अच्छा है कि मैंने एक दिन पहले धुल लिए थे, क्योंकि दूसरे दिन फिर उठकर टिफ़िन बनाना होता है बच्ची का, तो नहीं हो पाता है इतनी जल्दी सब कुछ काम। और ना पता है काम कर तो रही थी, लेकिन ध्यान जो था ना वो बच्ची पर ही था कि पता नहीं कब उठ जाए, कब रोने की आवाज़ आए और मुझे उसको कब संभालना पड़े, फिर मेरा काम छूट जाएगा। तो ना जल्दी जल्दी काम भी कर रही थी और उसको देख भी रही थी।
लेकिन जब सोचो ना कि जल्दी से काम कर लेंगे, बच्चे सोए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो उठ जाते हैं, उनको पता चल जाता है। और मेरी बच्ची को जो है वो झूले में सोने की आदत है, इसलिए क्योंकि हम रहते ऊपर, और मैं का जब काम करती थी ना तो उसको झूले में सुलाकर या बिठाल कर काम करती थी, तो उसको अभी भी आदत है झूले में सोने की। इसलिए ना उसको जब भी नींद आती है तो वो खुद से बोल देती है, मम्मा मुझे झूला बिठाल दो। तो उसको बिठाल दो तो सो जाती है। और चलिए, यहाँ पर सारा काम होने के बाद में मैं मिल रही हूँ आपसे 11:30 समथिंग, 11:45 बजे। और मैं यहाँ पर अपने फरियार की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि सुबह से होता है ना, हम व्रत रखते हैं तो खैर भूख तो नहीं लगती है, मन भी नहीं होता है खाना, मतलब कुछ खाने का, लेकिन हमें अपनी बॉडी के लिए खाना पड़ता है कि हम अगर नहीं खाएंगे तो हमें चक्कर आ जाएंगे। वैसे हमारे इतनी एनर्जी नहीं है कि हम बिना खाए पिए ही पूरा दिन रह सकते। वैसे तो रह सकते, लेकिन बाद में दिक्कत परेशानी होती है तो फिर झेलना भी हमें ही है। और माता रानी नहीं कहती है कि आप मेरे लिए भूखे प्यासे बिना कुछ खाए व्रत रखो। माता रानी ऐसा नहीं कहती है। अपनी श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा अगर मन में है और व्रत नहीं भी करते हैं तो माता रानी उसका फल हमें देती है। बस मन में छल कपट ना रखें किसी के लिए भी, अपना मन साफ रखें तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं, फिर सुनते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने फ्राई अपना जो बघारे वो कट करके रख दिया था, मठा निकाल कर रख दिया है। मठा फ्राई नहीं करूँगी, साबूदाने में जो मिर्च डालूंगी ना तो वही थोड़ी सी निकाल कर मठा में डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी तो हो जाएगा रेडी। मैं ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि नहीं, बिना फ्राई ही बहुत टेस्टी लगता है। और मैं पहले ना साबूदाने की खिचड़ी में भूनकर और पीसकर बीजे डालती थी, लेकिन अभी क्या, मतलब आलस कर जाती हूँ खुद के लिए, तो ऐसे ही डाल देती हूँ और ये भी बहुत टेस्टी लगती है। और सच बताऊँ ना, इसके बाद का कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको मैंने अभी भी बताया तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ध्यान देना पड़ता है। तो अब मैं आपस से मिल रही हूँ आपसे ढेर सारे बर्तनों के साथ में, तो बर्तन साफ़ करके रखूँगी। इसके बाद में फिर वही है, खाने की तैयारी करने पड़ेगी। तो चलिए, आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर करते हैं एंड, और मिलेंगे कल आपसे एक न्यू और प्यारे अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।